मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। कक्षा 9वीं में पत्र लेखन एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक पार्ट है, एक अध्याय का। और व्याकरण की दृष्टि से, पत्र लेखन की दृष्टि से हमें काफ़ी अंक भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम पत्र लिखने में एक परफेक्शन हमारे पास होना चाहिए, बहुत अच्छी हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि एक अच्छा पत्र लेखन हम कर सकें। पिछली कक्षा में हमने पत्र लेखन का पहला भाग जो था औपचारिक पत्रों का लेखन सीखा था कि कैसे कोई भी औपचारिक पत्र हम लिखते हैं, चाहे वो हम किसी विभागीय अधिकारी को लिखें, अपने विद्यालय में लिखें, विद्यालय परिसर के बाहर भी जो बहुत से कार्यालय होते हैं उन कार्यालयों में लिखें अपनी बातों को लेकर। तो औपचारिक पत्र लिखन के बाद कुछ पत्र ऐसे भी जीवन में हमें लिखने पड़ते हैं, हम लिखते हैं, बहुतायत लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने का मौका भी हमें मिलता है, जिन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इंग्लिश में जिसे आप इनफॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। ये पत्र बहुत व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं, जितने भी प्रकार के व्यक्तिगत पत्र हैं वो सभी अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम अपने बड़े भाई को पत्र लिखें, अपने माता को, पिता को लिखें, अपने मित्रों को जो पत्र हम लिखते हैं, तो ये जो है सभी पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके वर्गीकरण से ही आपने समझ लिया होगा कि क्यों इन लेटर्स को इनफॉर्मल या अनौपचारिक पत्र कहा जाता है और क्यों शासकीय कार्यालयों में या किसी भी विभागीय कार्य में लिखने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा गया। आज का हमारा टॉपिक है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का अर्थ होता है जितने भी प्रकार के व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो मनुष्य अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को लिखता है अपनी बातें कहने के लिए, अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब पत्रों के नाम से ही स्पष्ट है, अनौपचारिक पत्र है, अर्थात दोनों ही पत्रों में थोड़ा सा अंतर है। औपचारिक पत्रों को जहाँ बहुत संक्षेप में लिखा जाता है, बहुत उसकी भाषा संक्षिप्त होती है, सारगर्भित बातों को लिखा जाता है, वहीं अनौपचारिक पत्र अपेक्षाकृत कुछ लंबा होता है या हो सकता है। इसमें हम किसी भी तरह से अपनी मुहावरेदार भाषा या अपनी बातचीत की जो शैली है उस भाषा का भी प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है। कुछ स्टेप्स है, सिंपल से स्टेप्स है। अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले प्रेषक का नाम और पता, अर्थात जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो अपने पता पहले लिखता है और उसके बाद दिनांक, पत्र जिस तारीख को लिखा जा रहा है उस डेट को अवश्य लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से लिख रहे हैं, मान लीजिए हम स्कूल हॉस्टल से लिख रहे हैं तो यहाँ पर एड्रेस होगा और आज की डेट में जब हम लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर डेट होगी और उसके बाद सीधे हम अपने संबोधन पे आते हैं। संबोधन का चयन अनौपचारिक पत्रों का सबसे बड़ा विशेष होता है, जिसमें हम अपना संबोधन किसी को भी क्या लिख रहे हैं, जैसे हमसे कोई छोटा है जिसके लिए हमें किस संबोधन की आवश्यकता पड़ती है, इन चीज़ों का हमें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो ये संबोधन के बाद जैसे हमसे कोई छोटा हो तो हम उसे अपना प्रिय, अनुज या हमारा कोई साथी, उसको हम शुभाशीष, आशीर्वाद या स्नेह, ऐसा हम उसे एक शिष्टाचार देने के बाद संबोधन के साथ साथ जो शिष्टाचार, ये भी हमारे इस पत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि हम प्रिय मित्र, अगर हम मान लीजिए हम मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र नमस्कार, छोटा हमसे कोई भाई है तो प्रिय अनुज, शुभ आशीष। हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति को जब ये पत्र लिख रहे होते हैं तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। हम अपने से किसी बड़े भाई या बहन को भी लिख रहे हैं तो उन्हें भी पूज्य या आदरणीय या रिस्पेक्टेड हम जब लिखते हैं तो सम्माननीय, दीदी, प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, इस तरह का संबोधन लिख करके इस पत्र को प्रारंभ किया जाता है।
बहुधा इस पत्र को लिखने से पहले हम अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि शुरुआत में लिखा जाता है अक्सर कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आप भी ईश्वर की दया से कुशल पूर्वक होंगे। जैसा हमने पहले भी कहा कि ये अनौपचारिक पत्र है, ये सामान्य बातचीत वाले लहजों में इन पत्रों को लिखा जाता है, इसका प्रारंभ किया जाता है और अपनी पूरी बात हम इसमें विस्तार से कह सकते हैं। ये कोई इसमें वर्ड लिमिट या शब्द सीमा नहीं होती है कि इसको इतने में ही लिखना है, क्योंकि ये एक तरह का भाव या अपनी मन की बातों को कहने के लिए अपने व्यक्तिगत पत्रों में हम अपने लोगों से जब बातचीत करते हैं तो कितनी भी लंबी हो सकती है। तो एक अच्छी भाषा शैली में हमको लिखना चाहिए। इसमें भी जिन कारणों से पत्र लिखा जा रहा है उन कारणों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और जब अपनी बात समाप्त हो जाए तो फिर से अपनी बात को समाप्त करते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी है या जो भी, हम अगले पत्र में फिर से बात करेंगे या मिलने पर शेष बातें होंगी और शेष शुभ, ऐसा एक हम थैंक्स तो हम इसमें गिविंग करते हैं अगले पत्र पर, और शेष शुभ बाकी सब कुशल मंगल है, ऐसी मंगल कामना करते हुए हम इस पत्र का समापन करते हैं। अंत में जब हम पूरी बातों को लिख देते हैं तो शेष शुभ लिख करके तुम्हारा या आपका प्रिय मित्र, प्रिय अनुज या सुपुत्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इस तरह से एक अनौपचारिक पत्र लेखन भी एक कला है। इन सब सामान्य और बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम एक अच्छा लेटर, एक अच्छा पत्र लेखन कर सकते हैं। तो ये था अनौपचारिक पत्र लेखन। आशा करते हैं कि आपने ये सब सीखा होगा। कुछ पत्र आपको घर पर लिखने के लिए दिए जाएंगे ताकि आप इसे और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, काफ़ी अच्छे से अभ्यास कर सकें। हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।